बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा आईकॉम पार्ट 2 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर नंबर 8 होगा, जो कि चैप्टर नंबर 4 इंडेक्स नंबर का लेक्चर होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट में कह रहे हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर्स टू चेन इंडेसेस। ईयर्स दी गई हैं और साथ ही प्राइस की जगह क्या लिखा हुआ है, इंडेसेस। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर्स टू चेन इंडेसेस। यानी जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वो फिक्स्ड बेस मेथड का है, लेकिन हमने कन्वर्ट किस में करना है, चेन मेथड में। अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं स्टूडेंट्स। यहां लिख लेंगे आप क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट, यहां लिख लेते हैं ईयर्स और यहां लिख लेंगे इंडेसेस। इससे पहले हमने जितने भी लेक्चर में क्वेश्चंस किए यहां पे हम प्राइस लिखते थे, लेकिन यहां पे क्या गिवन है, इंडेसेस। तो हम यही लिख लेंगे ईयर्स और साथ क्या लिख लेंगे, इंडेसेस। ईयर्स हमारे पास 2005 से लेके 2011 तक गिवन है। पहले हम ईयर्स लिख लेते हैं। अब हम जो इनके इंडेसेस गिवन है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद 96.4, देन आफ्टर 108.90 और लास्ट वन है 101.25। स्टूडेंट्स, यहां तक हमारे पास क्वेश्चन गिवन था जो कि हमने बोर्ड पे भी लिख लिया है। अब वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या कह रहे थे कि फिक्स्ड बेस को आप कन्वर्ट करें चेन बेस मेथड में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पॉइंट लाजमी सुन लें, हमारे पास चेन बेस मेथड में 3 केसेस थे। एक वो केस कि बेस ईयर गिवन होता है, एक वो केस जिसमें बेस ईयर गिवन नहीं होता, और एक थर्ड केस होता है जो यहाँ पे प्राइस रिलेटिव्स लिखा होता है। इससे पहले हमने जो लेक्चर्स चेन इंडेसेस के पढ़े थे उसमें भी ये बात मैं बता चुका हूं आप लोगों को। अब हमने सारा क्वेश्चन यहाँ पे पुट कर दिया है, लेकिन पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद कहीं भी नहीं लिखा कि आप किस साल को बेस ईयर लें, यानी बेस ईयर इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। लेकिन मेथड कौन सा वाला है, चेन वाला, क्योंकि वो कह रहे हैं फिक्स्ड बेस को कन्वर्ट करें चेन बेस मेथड में। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में भी और अब के लेक्चर में हमारे पास ईयर्स और इंडेसेस गिवन है। तो चेन वाले में हम कौन से 2 कॉलम बनाते हैं, यस, एक लिंक रिलेटिव और एक चेन इंडेसेस। तो सबसे पहले हम यहां लिख लेंगे लिंक रिलेटिव्स। पहला कॉलम हम बना रहे हैं लिंक रिलेटिव्स का, और उसके बाद जो हम सेकंड कॉलम बनाएंगे वो कौन सा बनाएंगे, चेन इंडेसेस का। लेकिन पहले हम कौन सा कॉलम बना रहे हैं, लिंक रिलेटिव का। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन में बेस ईयर गिवन नहीं है, तो जब बेस ईयर नहीं हो तो आप लोगों को इससे पहले लेक्चर्स में भी मैं बता चुका हूं कि जो फर्स्ट ईयर की वैल्यू होगी उसकी जगह लिंक में क्या लगाना है, डैश लगाना है, क्योंकि बेस ईयर मेंशन नहीं है। तो पहले साल का जो लिंक रिलेटिव होगा वो डैश होगा। और नेक्स्ट हम किस तरह बनाएंगे लिंक रिलेटिव, यस, इससे पहले लेक्चर्स की तरह ही अब इसको इस पे डिवाइड कर लेते हैं, यानी 100 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई भी किससे करते हैं, 100 से। इससे परेशान आपने इसमें नहीं होना कि ये सारे 100 क्यों आ रहे हैं, बिकॉज इनकी वैल्यूज ही 100 है। यहाँ पे अगर कुछ और वैल्यूज होती तो हम वो यहाँ लिख लेते। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ 101 है, लेकिन डिवाइड किस पे करेंगे, 100 पे, क्योंकि ये कौन सा मेथड है, चेन मेथड है। चेन में हम हर आने वाली जो वैल्यू होती है उसको पिछले वाले पे डिवाइड करते हैं, यानी इसमें कोई फिक्स नहीं होता। अब इसे क्या करेंगे, यस, किस पे डिवाइड करेंगे, 104.68 डिवाइडेड बाय 101 मल्टीप्लाई 100। उसके बाद 96.4 डिवाइडेड बाय 104.68 मल्टीप्लाई 100। उसके बाद 108.90 डिवाइडेड बाय 96.4 इंटू 100, और लास्ट वन है 101.25 डिवाइडेड बाय 108.90 और मल्टीप्लाई 100। स्टूडेंट्स, हमने लिंक रिलेटिव बना लिए, लेकिन अब हम इनके जो आंसर्स हैं पहले वो निकाल लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास डैश है, लेकिन जो नेक्स्ट का होगा उसका तो 100 ही आ जाएगा, बिकॉज सारे वैल्यूज 100 की हैं।
नहीं तो हमने डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई तब भी 100 ही आ रहा है। नेक्स्ट वाले का जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास 101 आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वाले का जो आंसर आया वो है 103.6। उसके बाद 96.4 डिवाइडेड बाय 104.68 इंटू 100, तो हमारे पास आंसर आ गया 92.09। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको पॉइंट्स की समझ आ रही होगी। और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है 112.97। अब लास्ट वन रह गया, तो इसको स्टूडेंट्स डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई 100 करने के बाद इसका आंसर आ गया है 92.98। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे पास लिंक रिलेटिव्स बन गए। अब हम इसके चेन इंडिसेस पे आते हैं। इससे पहले लेक्चर में भी स्टूडेंट्स आपको बता चुका हूं, जब चेन इंडिसेस बनते हैं वो लिंक के बेस पे बनते हैं। क्या मतलब, यहाँ पे अब फर्स्ट का लिंक रिलेटिव क्या है, डैश है, तो यहाँ भी क्या लगा लेंगे, डैश लगा लेंगे। इस सूरत में फिर जो नेक्स्ट का लिंक रिलेटिव होगा वो सीधा सीधा 100 ही आ जाएगा, क्योंकि हम डैश को 100 से मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, पहले का तो सेम आ गया डैश ही, जो सेकंड का आंसर है इसमें हमने प्रॉपर सेकंड शुरू करने पे, बिकॉज़ फर्स्ट का डैश आ गया। अब सेकंड के लिए पहले का 100 था तो 100 ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इस 100 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 101 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। अब इसको पहले कर लेते हैं। इसका स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया 101। अब क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट वाले के लिंक से मल्टीप्लाई करना है, 101 मल्टीप्लाई 103.6 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसका स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया 104.6। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको नेक्स्ट वाले के लिंक से मल्टीप्लाई करना होता है। उम्मीद करता हूं यहां तक स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन की समझ आ रही होगी। अब डिवाइडेड बाय हम 100 कर लेते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 96.36। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको इस वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हम स्टूडेंट्स डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली मींस लाजमी नहीं कि आप ये पूरा प्रोसेस आप हमको बताएं, आप सिर्फ 1-2 सालों के इस तरह शो करके बताएं कि हमने ये प्रोसेस इस तरह की है। नेक्स्ट ऑनवर्ड आप अपना टाइम बचाएं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली किस तरह करेंगे, अब देखें, आप कैलकुलेटर में ये लिख लें, ये जो वैल्यू आ चुकी है चेन की, अब इसको नेक्स्ट वाले से आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें लिंक से और फिर डिवाइडेड बाय 100 कर दें, इसका आंसर आ जाएगा 108.85। अब नेक्स्ट वाले का इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्टली 92.98 और डिवाइडेड में क्या कर दें 108.85 मल्टीप्लाई 92.98 और यहाँ पे डिवाइड बाय 100 करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ गया है 101.21। यानी स्टूडेंट्स हमने इन 2 लास्ट ईयर्स की चेन इंडिसेस की वैल्यूज डायरेक्टली कैलकुलेटर के जरिए ही निकाल के यहाँ पे लिख दी हैं। इससे आपका सवाल गलत नहीं होगा बल्कि आपका टाइम बचेगा। यानी अभी सारा प्रोसेस करने की जरूरत वहां पे नहीं है, बल्कि सिर्फ 1-2 सालों का शो करके बताएं और बाकी डायरेक्टली जितने भी आपकी वैल्यूज आ रही हैं आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके आप सिर्फ इनके जो आंसर्स आ जाएंगे वो सिर्फ लिखते जाएं, ताकि इससे आपका टाइम भी बच सके। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक लेक्चर की समझ आ गई होगी और ये हमारा लेक्चर नंबर 8 जो कि आज कंप्लीट हो गया है। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।